दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाजी हसनैन अली साहब। आप रिटायर्ड फौजी हैं। आपका सफ़रनामा सामाजिक क्षेत्रों में लंबा चौड़ा है और लगातार खिदमत खल्क करते रहते हैं। इसके अलावा आपकी बाज़ार भी चलती है। इसके अलावा आप जिम यानी तंदुरुस्ती को लेकर लोगों की, नौजवानों की ख़ास तौर से चिंतित रहते हैं। आपने एक जिम भी खोला है अपने गांव के आसपास और नौजवानों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने शरीर को फिट रखें। आइए आज बात करते हैं हाजी हसनैन अली साहब से कुछ खास मुद्दों पर, जो मोहसिन रजा साहब से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। उनके बयान को लेकर बीते दिनों कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, तरह तरह की बातें भी शुरू हो गई थी। हाजी हसनैन अली साहब मोहसिन रजा साहब के प्रतिनिधि हैं बरेली में और बड़ा भारी काम उनके विभाग का, उनके मंत्रालय का देख रहे हैं। आइए बात करते हैं हसनैन अली साहब से और जानते हैं कुछ अनछुए पहलू। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं और जानना चाहेंगे आपके नेता मोहसिन रजा पर बीते दिनों 26 जनवरी के दिन लखनऊ में धक्का मुक्की के भी आरोप लगे थे और भी तमाम तरीके के कटाक्ष किए गए थे। क्या सफाई में कहना चाहेंगे हाजी जी, आप उनके प्रतिनिधि बरेली में? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक को बहुत ही गंभीरता से लिया। और मैं क्लियर कर दूं कि माननीय मोहसिन रजा साहब खुद में एक ब्रांड हैं। जो भी मिलता है उनसे उनका ही हो जाता है। ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि उन्होंने माननीय मंत्री दानिश आज़ाद साहब को धक्का दिया या उनके साथ धक्का मुक्की हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है। और छोटे भाई हैं दानिश आज़ाद अंसारी, बड़े भाई हैं मोहसिन रजा साहब। और कुर्सी को लेकर के कोई बात वहाँ पे ऐसी कुछ भी नहीं हुई है कि धक्का दिया है या कुछ किसी तरीके का कोई विवाद हो। विपक्ष को बस मसाला चाहिए। माननीय मोहसिन रजा साहब अपने आप में एक काबिल नेता हैं और बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन हैं और अपने आप में एक बहुत अच्छा मकाम रखते हैं। और विपक्ष के लोग जो इस चीज़ को मुद्दा बना रहे हैं, अगर वो खुद मोहसिन रजा साहब से मिलेंगे तो मोहसिन रजा साहब के ही होके रह जाएंगे। ठीक है, मैं पर्सनली मोहसिन रजा साहब को जानता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाजी, मोहसिन साहब के बारे में कुछ और जानकारियाँ देना चाहेंगे? हमारे दर्शक देख रहे हैं, जानना चाहेंगे। देखिए, मोहसिन रजा साहब पावर कॉरपोरेशन में बहुत बड़े ऑफिसर के रैंक पे रह चुके हैं। और मोहसिन रजा साहब की जो पत्नी हैं वो भी विदेश में बहुत बड़े रैंक पे ज्वाइन थी वहाँ पे। और उसके बाद मोहसिन रजा साहब बीजेपी से लगभग 18 सालों से जुड़े हुए हैं और अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वफादार, काबिल और बहुत बेहतरीन सिपाही हैं भारतीय जनता पार्टी के। और पिछली सरकार में माननीय योगी जी की पिछली सरकार में मोहसिन रजा साहब के पास 5 मंत्रालय थे। कोई शिकायत नहीं, कोई किसी तरीके का भ्रम नहीं। और इस बार चूँकि मौका सबको मिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, उसके तहत और भी जो काबिल हमारे सीनियर लोग हैं, नेता लोग हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो मोहसिन रजा साहब के पास जिम्मेदारियां इस वक्त भी काफ़ी हैं। हज समिति के अध्यक्ष हैं, विधान परिषद सदस्य हैं, खेल मंत्रालय भी देख रहे हैं और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मोहसिन रजा साहब के पास। तो मोहसिन रजा साहब एक अपने आप में ब्रांड है और बहुत ही काबिल तरीन नेता है। हाजी जी, आपकी पृष्ठभूमि सेना से है, आप फौजी रहे हैं। बीते दिनों अग्निवीर योजना लाई गई थी, बड़ा तूफान खड़ा हो गया था, तोड़फोड़ हंगामे, रेलें जलाई गई थी, नौजवान भड़क गए थे। क्या आपको लगता है, क्या मिसगाइड हो रहे थे नौजवान या फिर ये योजना बेकार थी? देखिए, मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, जिस बैकग्राउंड से मेरा विभाग सेना रहा है, आर्मी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, माननीय मोदी जी ने जो ये ऐतिहासिक फैसला लिया है, ये जो कदम उठाया है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। क्योंकि देखिए, हर चीज़ का एक रेनोवेशन होता है और सेना का रेनोवेशन होना बहुत ज़रूरी था। सेना एक हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है और इसमें मैं रहा हूँ, मैंने वो चीज़ें देखी हैं जो शायद मैं बता नहीं सकता। लेकिन चूँकि अब जो काम करेगा वो नौकरी करेगा और जो नौकरी करेगा वो काम करेगा। सेना में ये बदलाव होना बहुत ज़रूरी था और इसको जो माननीय मोदी जी ने इसमें रेनोवेशन का काम किया है, उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत उसका धन्यवाद माननीय मोदी जी। मतलब अग्निवीर योजना सही थी, बहुत बढ़िया है, देश हित में है और युवाओं के हित में है। अगर युवा 4 साल, सपोज करिए 4 साल के बाद रिटायरमेंट लेके आएगा
वो डिसिप्लिन में ढला हुआ होगा, अनुशासन उसके खून में दौड़ रहा होगा। जब वो सिविल में आएगा, अपनी बची खुची ज़िंदगी गुजारेगा, कहीं जॉब करेगा, डिसिप्लिन के दायरे में रहेगा, अनुशासन के दायरे में रहेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा, रहना सीख जाएगा, अपने आसपास साफ सफाई सीख जाएगा और देश के हर युवा को इसमें मौका मिलेगा।